गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अदम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना। फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहाँ पर भी वो भक्ति परमात्मा वहाँ पहुँचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लगी, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया तो पर चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा ही ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लग रही है, और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था, वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया, किसी के सिर में मारेंगे, माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा, और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा।
और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा कर दी। अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम। आपकी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था उसके पास बहुत घनी माया थी, और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता कहना है कि है, पहले तो घनी को बद कराया करते ही। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी कराया करता इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आजम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत थे जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था, इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है अल्लाह, कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते और इतना बड़ा साफा हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है, तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में,
खोज वहां जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अब सामने बात कर रहा आदमी ना दिखे, कलजा तुम्हें फट जा, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जा, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा वो तो राजा को लागे उपचार में करण, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया। करने वाले का था, कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के उन सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो एक काम करेंगे, हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बतावे अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंख बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी भाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू क्या तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इसका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा। और यही मोक्ष का कारण है।
तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर प्रेम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, फिर सारे युग, असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। और सौभाग्य उनको आत्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था। और जहां भी हम जाते थे किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहाँ भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को।
या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता है जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहाँ जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को
और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता, इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है, निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है, इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है, परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुसाम अथर्वणम, ये चारों वेद चतुर्भंगीरे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुसाम अथर्वण, ये चारों वेद चित्तभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाँचै, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है।
कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सब वेद है, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर वर्जा हुई है परमेश्वर की, परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के सभी, लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे, ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहाग है ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके, और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक
बोल करके सुनाता है तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो, ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे, और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूँगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होंगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी, बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो, जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे, यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बना के, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है।
ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक, किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख शेष हुए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा कर के गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे, तो उसी समय मोबाइल पे फ़ोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविज़न बनाए, ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा कर के वो ज्ञान सुनावेगा, टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 83 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं, और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सतगुरु नहीं मिले, तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं,
और बाहर से कितने बच्चे आ रहे परमात्मा के। तो जहां जहां भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गया आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी दो स्तर के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था। हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे। वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ?
84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन तो अब वही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर। जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र राम कुशवाहा। सुरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम रमरेपुर, तहसील सकलडीहा, चंदौली से। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 4 अप्रैल 2016 को। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी, नए सरकार चंदौली में है एक, उन्हीं से मैं नाम दीक्षा ले रखा था, उन्हीं की भक्ति मैं किया करता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मेरा पुत्र मरा हुआ था, एक ही इकलौता बेटा था, और उन्होंने कहा कि भगत जी इस चीज़ को पढ़िए आप, तो आपको शांति मिलेगी। तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई। फिर मैंने उस पुस्तक में पढ़ा कि जहाँ मैं भक्ति करता था, जिस गुरु के पास था, उसमें लिखा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसे मुझे हृदय को झटका लगा कि ये भी पूर्ण गुरु नहीं है। तब मैं 4 अप्रैल 2016 को संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ग्रहण की।
सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे शारीरिक सुख मिले, मानसिक और आर्थिक स्थिति भी सुधरी। और सबसे बड़ा लाभ, मेरी बेटी को यूट्रस में कैंसर था। मैंने कैंसर का इलाज चंदौली सरकारी अस्पताल में दिखाया और वहाँ पर एक्सरे और सारा रिपोर्ट मैंने लिया तो डॉक्टर ने बोला कि बिना ऑपरेशन का नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर मैंने समर्पण किया और परमात्मा से बेटी को नाम दिलाया। जिस दिन मैंने नाम दिलाया, नाम लिया, उसी क्षण जो है पेट का दर्द गायब हो गया। उसके बाद से आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के, और मेरी बेटी का कैंसर ठीक हो गया। जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि बिना ऑपरेशन का ये नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं परमात्मा के शरण में जाकर परमात्मा से नाम लिया, दीक्षा दिलाया। उसके बाद मेरी बेटी का सर्व रोग नाश हो गया। मेरे कान के पर्दे में छेद था, मैंने एक्सरा करवाया चंदौली हॉस्पिटल में, फिर मुंबई केएम हॉस्पिटल में मैंने दिखाया। वहाँ के भी डॉक्टर बताए कि कान के पर्दे में छेद है, कान के पर्दा लगाना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का नहीं होगा। तो मैंने फिर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता। फिर मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैं प्रार्थना की। उसके बाद ये मेरे कान का पर्दा ठीक हो गया। उसके बाद फिर गया दिखाने के लिए डॉक्टर को, वापस केएम हॉस्पिटल में फिर गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि आपके कान का पर्दा ठीक है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सर कहा कि आपने कहा था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो फिर पूछे कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज की मैं भक्ति करता हूँ, इसलिए मैं ठीक हो गया। आप मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं। भक्तमती को मैंने बोला कि अकाउंट में जा कर के देखो कितने पैसे हैं। तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 300 रुपये था, मैंने देखा था। तो भगतमती ने अकाउंट गई चेक करने तो उसमें अकाउंट में 11,300 रुपये था, आया हुआ था। और मैंने कहा कि जो पैसा उसमें से निकाल करके सुनार का कुछ पैसा बकाया है उनका दे देना। तो वो देने के लिए वहाँ गई तो सुनार ने बोला कि आपका कोई पैसा नहीं, सब पैसा चुकता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब कुछ हुआ। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बेटी को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी वो बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के ठीक हो गई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप लोग सत्संग सुनिए और सत्संग सुनकर उस पर नीचे पीली एक पट्टी चलती है, उस पर सारे फ़ोन नंबर हैं, उस नंबर से आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और हर ज़िले में नामदान केंद्र है, परमात्मा ने खोल रखा है। जिस भी भगत आत्मा को नाम दीक्षा लेना है वो अपने नामदान केंद्र पर जा कर के नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।